हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 71, जो इसमें हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है। उसी की वर्कशीट नंबर 71 है, जिसमें जो वर्कशीट नंबर 70 थी उसमें हमें दो पार्ट दिए हुए थे कि जो वन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जो वनस्पति पाई जाती है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें से जो दो हैं वो वर्कशीट नंबर 70 में आ चुकी हैं। यहाँ पर जो है 3 और वनस्पति दी गई हैं, जिसमें कि पहले है कंटीले वन और झाड़ियाँ। ठीक है, तो कंटीले वन और झाड़ियाँ जो है वो ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा जो होती है वो 70 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर पाई जाती है, वहाँ पर इस तरह के वन जो है देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में विशेषकर पाई जाती है। उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वो सब जो हैं उत्तर पश्चिमी इलाके में आते हैं। तो इस तरह की वनस्पति हमें यहाँ पर देखने को ज़्यादा मिलती है। में जो है किस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है, अकासिया, खजूर, यूफोरबिया और नागफनी, इस तरह के पेड़ पौधे जो हैं इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी कि कंटीले वन और झाड़ियाँ जो हैं उनमें जो है अकासिया, खजूर, नागफनी इस तरह के पौधे हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड है हमारा पर्वतीय वन। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो तापमान है उसकी कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। यानी कि पर्वतीय वनों में क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ जो वनस्पति होती है उसमें अंतर दिखाई देता है। यानी कि जैसे जैसे जो है ऊंचाई बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर में कमी आती जाती है और वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग तरह के वहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर हम 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें जो है आर्द्र शीतोष्णीय वन जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट्स जैसे वृक्ष जो है मिलेंगे। अगर हम जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं उसी तरह से अगर हम 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें जो है चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे जो वृक्ष हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम उससे थोड़ी और ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे कि 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई या 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच अगर हम जाएंगे तो हमें शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर फर इस तरह के वृक्ष वहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, जैसे कि मतलब अगर हम 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे जा रहे हैं तो थोड़े चौड़ी पत्ती वाले हमें वृक्ष देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हम उससे थोड़ा और ऊंचाई पर जाएंगे 1500 से 3000 मीटर पे तो हमें जो है चीड़, देवदार जो इस तरह के वृक्ष होते हैं हमारे वो हमें देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से जब बर्फ़ गिरती है तो वो इन पे से फिसल कर नीचे की तरफ आ जाती है। तो ऊंचाई पर जाके जो है वृक्ष जो है वो शंकुधारी हो जाते हैं, जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर फर आदि। ठीक है, अगर हम इससे और ऊंचाई पे जाएंगे, अगर हम 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो वन होते हैं और घास के मैदान हैं उनकी जगह पे अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलेगी, जिसमें सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च जो है इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। यानी कि अगर हम 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें जो है अल्पाइन तरह की वनस्पति यानी कि अल्पाइन वनस्पति हम जो है देखने को मिलेगी, जिसमें जो है सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च नाम के पेड़ जो है देखने के लिए हमें मिलेंगे। तो इस तरह से हमें जो है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई जिसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट मिलते हैं। 1500 से 3000 की मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें शंकुधारी वृक्ष देखने के लिए मिलेंगे, और अगर हम 3600 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो हमें अल्पाइन वनस्पति देखने के लिए मिलेगी, जिसमें सिल्वर फर, जूनिपर इस तरह के वृक्ष हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब तीसरा हमारा है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव जो है एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसमें पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पानी में हमेशा डूबी रहती है। जैसे कि पानी है तो इसके अंदर इसकी जड़ें जो हैं पौधों की वो डूबी रहती हैं। ठीक, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति देखने को मिलती है। और इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, सुंदरी, नारियल, ताड़, क्यूड़ा के वृक्ष जो है इस भाग में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन को जो है हम डेल्टाई वन भी बोल सकते हैं, उसके अलावा तटीय वन भी बोल सकते हैं, ज्वारीय वन भी बोल सकते हैं। इसके कई नाम है। क्यों? जैसे कि ये क्योंकि नदियों के तट पे पाई जाती है, क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है इन वृक्षों को, तो इसीलिए समुद्र के तट पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए इसको तटीय वन भी कहते हैं। ज्वारीय वन इसलिए क्योंकि समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो पानी की लहरें जो होती है इनकी जड़ों तक पहुँच जाती हैं, तो इस वजह से इसको ज्वारीय वन भी कहते हैं। इसी तरह से नदियों के डेल्टा के भाग में पाई जाती है, इसलिए इसको डेल्टाई वन भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके कई नाम हैं। तो मैंग्रोव वन ऐसी वनस्पति है जिसकी जड़ें जो हैं वो पानी में हमेशा
डूबी रहती है, जिसमें कि सुंदरी, नारियल, ताड़, क्योड़ा इन सब के वृक्ष जो है देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो है हमारे इसमें वन दिए हैं इस वर्कशीट में, कंटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकासिया और खजूर के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। अब देखिए, अकासिया और खजूर के वृक्ष, अगर आपने ऊपर देखा था तो यहाँ पे आप लाइन देख रहे हो, अकासिया और खजूर, तो ये वृक्ष जो हैं वो कौन से वनों में पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, कंटीले वन और झाड़ियों में। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि अकासिया और खजूर के जो वृक्ष हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कंटीले वन और झाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर सेकंड है, पर्वतीय वनों के कुछ उदाहरण दीजिए और इन वृक्षों की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। अब पर्वतीय वनों के उदाहरण, पर्वतीय वन कौन कौन से हैं आप देख सकते हो कि जैसे कि चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर है, ओक है, चेस्टनट है, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये सारे हमारे पर्वतीय वन हैं। इसमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं 4-5। ठीक है। अब इनकी विशेषताएं बतानी है, तो इनकी विशेषताएं क्या हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ जो है प्राकृतिक वनस्पति में अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है। तो ये इसकी एक क्या हो गई, विशेषता हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता बतानी है और ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है। अब मैंग्रोव वनस्पति देखो ये रहा, तो इसकी विशेषता तो सबसे बड़ी यही है कि ये एक प्रकार की वनस्पति, इसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। तो ये इसकी विशेषता है कि इसकी जड़ें पानी में डूबी रहती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में पाई जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे कि कंटीले वन और झाड़ियाँ देश के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो कंटीले वन और झाड़ियाँ किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो आप देखो ऊपर है सबसे, कंटीले वन और झाड़ियाँ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन में से लिख सकते हो कि इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान है, इसमें मैचिंग करना है हमें। देखिए सबसे पहला है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि किससे मिलेगा, आबनूस से। ठीक। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन है हमारा शीशम। पर्णपाती वो होते हैं जो अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं, मतलब अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जो वृक्ष। ठीक है। पर्वतीय वन कौन से हैं हमारे, देवदार आएगा पर्वतीय वन में, मैंग्रोव वन है हमारा नारियल, और कंटीले वन और झाड़ियाँ हैं हमारा खजूर। ये 3 तो हमने अभी पढ़े हैं, और ये 2 जो हैं वर्कशीट नंबर 70 के हैं, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। तो ये है हमारी वर्कशीट का सॉल्यूशन। ठीक है।